दीदी कलश पे बना रही हैं स्वास्तिक का निशान और ये हवन कुंड में भी ओम लिखा जा रहा है। और यहाँ पर बस हवन कुंड में लकड़ी रखा। की चोटी पर जलधारा बरसा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो है अष्टमी का। अभी नवरात्र चल रहे थे, तो जो अष्टमी थी, महाअष्टमी, उस दिन का ये क्लिप है। और यहाँ पर मैं जो पूजा की थाली है उसको धोकर अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो ये जो जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, अगर पोटैटो या टमाटो लेते हैं मोस्टली ग्रोफ और बिग बास्केट से, तो ऐसे ही बैग में आता है, तो मैं इसको रख लेती हूँ। कभी कभी ये क्लीनिंग के बहुत काम आता है। तो बस यही मेरा तरीका है ऐसा, क्योंकि ये जो मेरी पूजा की थाली है ना, इसमें स्टिक्स हैं, मतलब पहले से ही सब लगे हुए, तो इनको साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इस सब चीज़ों से मुझे थोड़ा आराम रहता है। तो नॉर्मली मैंने उससे ऑयल साफ़ कर लिया, उसके बाद पीताम्बरी लेकर जो भी पीतल का दिया है उससे मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद करूँगी पूजा। तो ये है हमारी माता रानी, जिनको आप पिछले वीडियो में भी देख चुके होंगे। तो बोलो दुर्गा माता की जय, महाअष्टमी की जय। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा है, आरती है, वो हो चुकी थी। उसके बाद आज अष्टमी है, तो आज के दिन ही हम पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो वो आगे मैं आपको सुनाऊंगी। और बस ऐसे ही फूलों से माता का, भगवान जी का श्रृंगार किया है। और ये जो रंग देख रहे हैं ना आप, ये होली का रंग है। तो मतलब मैंने अभी तक पूरा साफ़ नहीं किया, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ के बाद हवन होगा, तो इसलिए पहले ही नीता दीदी आ गई थी यहाँ पर। तो वो हवन के लिए, हवन कुंड मेरे पास अभी नहीं है, तो एक ये लोहे की कढ़ाई है, वो उसको रेडी कर रही हैं। तो हवन करने से पहले स्वास्तिक और ओम बनाया जाता है रोली से, इस तरह से। तो मैंने सोचा चलो आपको मैं थोड़ा डिटेल में दिखाती हूँ। और ये है हवन सामग्री, जो मार्केट में आती है वही है। उसके अलावा देसी घी, कुछ फल, मतलब केला वगैरह, ये सब डालते हैं इसमें, गुड़, और बाकी सामान तो पहले से पैकेट में रहता है। और उसके बाद अब हम जो लकड़ियाँ हैं उनको सेट कर लेंगे, ताकि जैसे ही हम पाठ करें, आरती के बाद सीधे हवन करें। हम पाठ के बाद हवन करें, फिर आरती होगी। एक्चुअली आपको बताऊं, पहले हम लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, मतलब मैं पर्टिकुलरली, कि पहले हवन होगा या आरती। तो पहले हवन होता है, उसके बाद आरती। और ये बाकी सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस उसके बाद यहाँ पे दीदी ने सोचा, देखा कि कलश नहीं बनाया है मैंने, तो दीदी कलश भी बनाने लगी है। तो तांबे का लोटा मेरे पास नहीं है बड़ा, जो पूजा का होता है, मुझे लेना है। तो दीदी ने स्टील के लोटे में ही बना दिया, जल भर के उसमें ऐसे कलावा बांध रही है। और उसके बाद इसको पूरा बांध देंगी, फिर इस पर भी ऐसे ओम बनाएंगी दीदी, जैसे कि इस पर बनाया था कढ़ाई में रोली से। तो इस तरह से गांठ लगा के अच्छे से इसको बांध देंगे। और वैसे तो आप इसको और भी अच्छी तरह सजा सकते हैं, बट हमारे पास जो सामान था उससे ही हम कर रहे हैं। तो पूजा का सामान, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो काफ़ी सामान दीदी लेकर आई थी। और बस इसके बाद कलश भी हो जाएगा। तो कलश को हम थोड़े से अक्षत को हल्दी में रंग लेंगे, उस पर रख देंगे। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अक्षत रखे हैं कलश के नीचे, वो हमेशा रंगे हुए ही होने चाहिए, पीले, मतलब हल्दी से। चाहे तो आप पीला कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हल्दी सबसे बेस्ट होती है। तो ये देखिए, इस तरह से दीदी ने इनको कलर कर लिया है। अब इनको यहाँ पे ये चौक ऐसा है, इस पर या फिर मंदिर में ही रख सकते हैं आप। और मेरी जानकारी इन मामलों में थोड़ी कम है, दीदी आ गई थी तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। थैंक यू सो मच नीता दीदी, तुम आई तो मेरा पूजा पाठ, हवन, इनफैक्ट सच कहूँ तो मेरे इस घर में हवन पहली बार हुआ है, अकेले मैं कभी कर ही नहीं पाई। तो थैंक यू सो मच। और उनका भी एक चैनल है नीता क्रिएशन, आप वो भी देखिएगा। तो बस अब यहाँ पर सब कुछ हो गया है। अब हम जो पाठ है वो पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप भी सुन लीजिए पाठ को और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। जय दुर्गा माता तेरी सदा जय हो, साचे दरबार की जय हो, सतिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा देवी की 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिंडधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सद्गति, शांभवी, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टा परिधाना, कल मंजीर रंजिनी, अभय विक्रमा, क्रूरा सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता,
ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वारही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, प्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्व वाहन वाहना, निशंभ शुंभहननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशिनी, सर्व दानव घातिनी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युति, यति, अगौड़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्र में दुर्गा देवी के 108 नामों की श्री दुर्गा माता चंडी पाठ का फल। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और शुद्ध आसन, आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और श्रद्धा से पूर्ण होवे, मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होवे, दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी बोली न बोले, खान पान में नियम, शुद्धता और सबसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने प्राणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो है तलवार देवी की भुजा पर पहुंची तो टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षु महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्दत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी परमेश्वर ने उग्रास से उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर क्रोध से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। क्योंकि चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे के रूप को त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गए। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सिंगों से उठा उठाकर
पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मत के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गईं और पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तिखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसके सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, इसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत को पालना के लिए तथा मंगल के भय के नाश के लिए विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। तो यहाँ तक आपने देखा कि पाठ हो गया है। अब हवन की तैयारी हो रही है। दीदी घी वगैरह लगा रही है, कपूर डाल चुकी है। तो बस अब मुझे लगता है कि जो हवन का पार्ट है, मेन हवन और आरती का, वो मुझे दूसरे वीडियो में शेयर करना चाहिए, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दीदी ने हवन की अग्नि जला दी है। बस अब नेक्स्ट हम हवन करेंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, मतलब अष्टमी का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं आप। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।